नमस्कार दोस्तों, बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टीफिल फैमिली डे फिल्म में सबको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है, इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, थोड़ा बहुत ठंडा हमें देखने को मिल रहा है, बट दोस्तों आपने एक चीज़ ना बहुत ही वाइसली नोटिस करी होगी। आज पोर्टफोलियो शुरुआती आवर्स में ग्रीन था, अचानक से दोस्तों पोर्टफोलियो में मैसिव गिरावट देखने को मिली और उसके बाद एट दिन में पोर्टफोलियो में रिकवरी भी देखने को मिली। तो जी हाँ गाइस, ये परफेक्ट ना जो मिड कैप स्मॉल कैप में बुल मार्केट है, इसको इंडिकेट कर रहा है कि सेल ऑफ होने के बावजूद भी कोई ना कोई बायर है जो फिर से बाइंग करके उसको स्टॉक को चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऑल दो गैस एफआईएस द्वारा ना आज 4,500 करोड़ के आसपास सेलिंग हमें देखने को मिल रही है और डीएस की बात की जाए मात्र 1,400 करोड़ के आसपास बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गैस, जैक्सन होल में जेरोम बाबू क्या पत्ता खोलते हैं, इसको कैसे मैं कल अपडेट करूंगा, पूरा पढ़ूंगा और उसके बाद ही न्यूज़ वेरीफाई करके आप सब तक कन्वे करूंगा। पहले अगर आप देखें तो प्रीवियस गैस 1 महीना 2 महीना 3 4 5 महीना के 200 बाइंग के बाद ना एफआईएस थोड़ा पॉज लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। एफआईएस देख रहे हैं कि ग्लोबल डेवलपमेंट क्या देखने को मिल रही है, बट दोस्तों एफआईएस वही गलती फिर से ना करें जो इसके पहले उन्होंने करी थी। बेच तो देंगे बट उनकी एंट्री फिर से महंगे भाव पे होगी। और इंडिया की बात की जाए कितना स्वीट स्पॉट में है, दोस्तों को बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जीएसटी कलेक्शन से लेकर पॉलिसी मेकिंग तक आरबीआई की एश्योरेंस के बाद आप सबको अच्छे से पता है कि मार्केट में ना बैंकिंग स्टॉक्स में भी तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। पीएसयू बैंक की बात की जाए, उसने तो कहा जो रिकॉर्ड तोड़ा ना, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पीएसयू और जितने भी मिड कैप स्मॉल बैंक्स हैं वो इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इस दोस्तों में फोकस करना है भारतीय शेयर बाजार पे और ये भी देखना है कि एफआईएस ने 2021 में कितना माल बेचा, 91,000 करोड़। 2022 की बात की जाए ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़। और अभी के टाइम में अगर आप देखें तो अगस्त का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, 8वां महीना चल रहा है, 4 महीने के बाद वेलकम टू सितंबर हो जाएगा। बट एफआईएस दोस्तों अभी भी बड़े मात्रा में बायर्स नहीं है और मेरा ऐसा मानना है कि एफआईएस को आना पड़ेगा, बिकॉज ग्रोथ अगर चाहते हैं ना वो कहाँ बाजार में निवेश करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ना चाइना का उनके लिए सूटेबल स्पॉट है, ना यूरोप है, यूएस में तो कैसे खुद डेवलपमेंट हो ही नहीं रही है। और मैं बहुत सारे फॉरेनर्स को सोशल मीडिया में थोड़ा सा ट्रैक करता हूँ और ऑफकोर्स रिसेंट डेवलपमेंट के बाद दोस्तों जो चंद्रयान 3 हम लोग ने सक्सेसफुली हिट किया ना उस प्रोजेक्ट को, उसके बाद बहुत सारे फिरंगी की बात की जाए, एफआईएस की बात की जाए, वो इंडिया को लेके काफ़ी बुलिश स्टैंड पे है। बट शॉर्ट टर्म में आपको अच्छे से पता है कि जैक्सन होल होगा, जैक्सन पोल होगा, जिसमें बहुत सारे न्यूज़ का इन्फ्लो होगा। लेकिन इसी बीच में हमें समझना है कि ये सब टेम्प्रोरी है। लॉन्ग टर्म में गैस भारतीय शेयर बाजार में आज से ग्रोथ विटनेस नहीं हुआ, पिछले कुछ दशक से गैस हमारा भारतीय बाजार ना काफ़ी मजबूत स्पॉट पे है। गैस आज मैं डो जोन्स नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज आज यूएस फेड की क्या कमेंट्री आएगी उसको मैं देखूंगा और उसको डिकोड करने के बाद कल कोशिश करूंगा कि उसको समझाया जाए। ऑल्दो गैस एक बहुत ही छोटी कंपनी है बट अच्छी कंपनी है, एडीएफ फूड। बहुत लोग के पास आई थिंक ये शेयर होगा जिसने पिछले कुछ समय से अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। पिछले कुछ समय से कैसे इस कंपनी ने 1:5 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया था, मतलब एक के बदले 5 शेयर मिलेंगे। आपको पता है कि फेस वैल्यू के अगेंस्ट में स्प्लिट होता है, पहले फेस वैल्यू 10 थी, अभी 2 हो जाएगी। बोनस की बात की जाए वो रिजर्व से कटता है, लेकिन स्प्लिट की बात की जाए उसमें रिजर्व्स का कोई एंगल नहीं है। तो फाइनली गैस बहुत महीने के पहले इन्होंने स्प्लिट अनाउंस किया था, जिसका गैस जो रिकॉर्ड डेट है ना 11 सितंबर को आ चुका है। बात एडीएफ फूड की, बहुत लोग पूछते हैं सर हिंदुस्तान फूड और एडीएफ फूड में किसको बाई करना सही रहेगा। दोनों के दोनों गैस अच्छी कंपनी है, बट एडीएफ फूड में मैंने क्या बताया कि मैसिव डेवलपमेंट पिछले कुछ समय से देखने को मिली और उसके बाद कॉर्पोरेट इवेंट हुआ, इसकी वजह से स्टॉक काफ़ी भाग चुका है। पास ये कंपनी है, ज़रूर होल्ड करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेश एंट्री की बात की जाए, जस्ट ये सोच रहे हैं कि स्प्लिट मिल जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ शेयर्स हो जाएंगे, तो गैस मेरे हिसाब से ठीक रणनीति नहीं है। आपको अगर सिर्फ स्प्लिट के लिए ही बाई करना है, सस्ते प्राइस से बाई करना है, तो स्प्लिट हो जाने दीजिए, स्टॉक सस्ता होगा तब हम लोग देख सकते हैं। बट कंपनी अच्छी है, जिन्होंने सही टाइम में निवेश किया उनके पैसे बन रहे हैं। पिछले कुछ समय से इस कंपनी ने ब्रेकआउट दे ही दिया था। अब देखते हैं कि 1000 का लेवल सस्टेनेबल होगा या फिर नहीं। अगर वो होता है तो मेरे हिसाब से कैसे वही लेकिन जो प्राइस एक्शन है ना स्प्लिट के बाद भी कंटिन्यू हो सकते हैं, अगर नंबर्स बैक टू बैक जैसे उन्होंने कुछ क्वार्टर्स पहले दिए थे वैसे पेश किए। तो बीच में गैस प्रिंस पाइप की बात की जाए, इसको थोड़ा सा फोकस करिए। और गैस स्टॉक फटाफट में गैस जनरली मैं चार्ट दिखाता नहीं हूँ,
लेकिन आपको याद होगा कि प्रकाश पाइप में भी गैस कुछ ऐसा ही कहानी हुआ था। अब ऐसा नहीं कि प्रकाश पाइप में हुआ था तो प्रिंस पाइप में होगा, लेकिन अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड का दोस्तों जो अपर बैंड और लोअर बैंड है ना, ये बहुत ही हद तक श्रिंक हो चुका है। कंपनी ने गैस ईआरपी सिस्टम लॉन्च कर दिया है, जिसको दोस्तों लॉन्ग टर्म में कंपनी को लेके बहुत ही फ़ायदा हो सकता है उस सिस्टम को लेके। साथ ही साथ कंपनी का जो ब्लैक सोन इवेंट था वो ख़त्म हो चुका है। अगर गैस इस कंपनी में ब्रेकआउट होता है हम 2.5 साल के बाद, 2 साल के बाद कंपनी तेज भाग सकती है। रही बात दोस्तों मैकडी में, कभी बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ देखने को मिल सकता है, तो मेरी आपको सलाह यही होगी, अगर आपने 24 महीना होल्ड किया है तो कुछ महीना कुछ साल और भी सही। कैटेगरी में गैस कभी मत पड़िए जहाँ पे आपको कन्विक्शन खुद ना हो। बिजनेस पे दम रहेगा, कन्विक्शन दोस्तों अपने आप बनेगा। बिजनेस कोई ख़राब नहीं है। रही बात रशिया यूक्रेन के मैटर के, पहले कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस कर रही थी, बट आपको अच्छे से पता है कि ब्लैक सोन इवेंट के बाद कंपनी के जो इन्वेंट्री कॉस्ट है काफ़ी हद तक बढ़े थे, इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी डल हुई थी। और इसीलिए गैस बहुत लोग बोलते हैं कि सर 60 का पी, इतना महंगा पी, तो ऑफकोर्स गैस वो आपको समझना पड़ेगा कि अर्निंग कम होने की वजह से आपको प्राइस टू अर्निंग काफ़ी महंगा लग रहा है। जैसे गैस अर्निंग्स ठीक होंगे तो मुझे लगता है गैस कि पाइप एंड पीवीसी को आने वाले 1-2 साल तक बेचना सही नहीं होगा। बिकॉज आपको पता है कि 2024 में इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन ईयर होने वाला है। जल दोस्तों हमेशा से एक मुद्दा बना हुआ रहता है और बने रहेगा। और जिस हिसाब से गैस ग्लोबल डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं, इंडियन डेवलपमेंट देखने को मिल रहे हैं, अब तो गैस रेट कट होना शुरू होगा, जो कि 1.5 साल से चल रहा था। रेट कट भले 3 महीना के बाद हो, 6 महीना के बाद हो, लेकिन उसके पहले ही मार्केट बिहेव करता है। तो ये एक अच्छी कंपनी है, अपने इतना होल्ड किया तो सही है। मेरे हिसाब से गैस ऑनगोइंग प्राइस में भी ना फर्दर खरीदा जा सकता है। आप सोचेंगे कि 500 के आसपास आएगा तो मैं खरीदूंगा, वो आपकी मर्ज़ी की बात है, आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। बट येस, जब गैस 500 के आसपास आया था ना, बहुत लोग के पास करेज नहीं था। और यस, मुझे याद है 520 के आसपास ना हमने फिर से उठाया था, और उसके बाद अगर आप देखें तो कंपनी फिर से 200 पॉइंट चढ़ चुकी है। तो यही होता है कि इस कन्विक्शन का टेस्ट, कंपनी को रिसर्च करें, अपने रडार पर रखें। कंपनी अच्छी लगती है तो गिरावट का फ़ायदा आप उठा सकते हो। डील की बात की जाए, गिर रहा है। आपको पता है कि 934 के आसपास इसने हाई लगाया था, वहाँ पे गाइस 34 पॉइंट, 34 पॉइंट, और यहाँ पे 26 पॉइंट के आसपास, मतलब 60 पॉइंट के आसपास प्रीवियस हाई से कंपनी थोड़ा मोड़ा करेक्ट हो चुकी है। जब कंपनी में गाइस जब थोड़ी मोड़ी करेक्शन आती है, जब स्टॉक 8%, 7%, 10% गिरता है ना, लोग को लगता है कि बुल मार्केट ओवर हो गया, इस कंपनी को लेके बुलिश फेज खत्म हो गया, अब कंपनी सीधा गिरेगी। जब तक गैस अर्निंग्स में इम्पैक्ट नहीं आएंगे तब तक स्टॉक को गिरना काफ़ी मुश्किल होगा। और वैल्यूएशन कंफर्ट गैस 60 के आसपास मुझे अभी भी दिखाई पड़ रहा है। अब सिंपल सी बात है, थोड़ा सा गैस लॉजिकल बनिएगा और थोड़ा सा गैस हाथ पांव मारना बंद करिएगा। जब स्टॉक प्रीवियस 3-4 साल में 10 गुना भाग चुका है, 5 साल में 10 गुना भाग चुका है, थोड़ा मोड़ा रेस्ट लेगा। बट येस, कंपनी गैस आने वाले कल में ना 5 साल में, 7 साल में, 3 साल में अगर निफ्टी 50 का स्टॉक बनेगी तो मैं बिल्कुल भी गैस आश्चर्यचकित नहीं हूँगा। बिकॉज इस कंपनी में गैस जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट हो रहे हैं, मुझे लगता है कि 3 साल के लिए यहाँ से भी SIP आराम से किया जा सकता है विदाउट एनी फियर। रसायन की बात की जाए, मुझे पता है दोस्तों बहुत लोग बोलेंगे कि सर इस स्टॉक को आप थोड़ा सा पिछले कुछ समय से ज़्यादा कवर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कवर करने की वजह भी है हाई डिलीवरी इस स्टॉक में। मैंने इसको कम से कम 3-4 बार रिपीट किया जब इसके प्राइस 913 के आसपास थे, और छोटी सी ऑब्जर्वेशन से कम 10% के आसपास उछाल पिछले कुछ समय से हमें दिखाई दे चुका है। इसकी बात की जाए, अबव एस्टिमेट थे। और साथ ही साथ दोस्तों जो जापान से प्लान हमें देखने को मिल रहा है ना, वो काफ़ी अच्छा है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, जापान ने कहा इस 2200 करोड़ के आसपास ना इनको एक बड़ा ऑर्डर दिया है जो लॉन्ग टर्म इनके लिए अच्छा होगा। नंबर्स के पहले गैस कंपनी 1200 के आसपास चली थी और FIS का स्टेक 2x हो चुका है। तो यहाँ पे कैसे, अगर आप एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट को समझते हैं तो कंपनी को दोस्तों अभी के टाइम ना खरीदा जा सकता है फॉर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। 10-15% के आसपास दोस्तों शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन्स, ये मार्केट का नेचर है, समझना पड़ेगा। बट कंपनी लॉन्ग टर्म में यहाँ से काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रही है। 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, और कंपनी का मुझे लगता है कि यहाँ से आने वाले 3-5 साल में काफ़ी बड़ी बन सकती है। पैनल की बात की जाए, वही देखने को मिल रहा है। मुझे याद है स्क्रीन पैनल को हमने जब कवर किया था, स्टॉक 2x हुआ था, गिरा, बीच में 300 के नीचे आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस 265 के आसपास बॉटम लगाया था, फिर से भागा, फिर से हमने कवर किया 300 के आसपास, उस लेवल से फिर से 20% है। प्रीवियस गाइस 350 से गिर के फिर 330 के आसपास आया था। आज अगर आप देखें तो कंपनी का जब हाई क्रिएट कर रही थी ना, 373 के भाव पे था और 4-5% के आसपास तेजी थी। इस हिसाब से गाइस कंपनी चलने के लिए रेडी हो चुकी है। बेस फॉर्मेशन कंपनी का हो चुका है। वैल्यूएशन कंफर्ट अभी मुझे दिखाई पड़ता है 20 का पी, 4,500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, और ग्रोइंग इंडस्ट्री में MDF फाइबर में कंपनी अच्छा कर रही है। आपके पास में लिमिटेड पूंजी है, छोटा स्टॉक चाहते हैं बिलो 300-400, बड़ा स्टॉक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इस कंपनी को होल्ड करें। और इस कंपनी को आप चाहें तो निवेश कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा निवेश करिएगा तो अच्छी बात मानी जाएगी। बिकॉज जब स्टॉक गिरते हैं ना, हमारे पास पूंजी होने की आवश्यकता है, तो कंपनी लॉन्ग टर्म में यहाँ से भी फॉर लॉन्ग टर्म बाइंग किया जा सकता है। और ख़रीद के बैठे हैं तो तसल्ली से गैस मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए।
एम एंट्री की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े ब्रोकर्स की एस्टीमेट की बात की जाए, बजाज फिनसर्व को बहुत लोगों ने टारगेट बढ़ाया। इवन दोस्तों एल टी एम एंट्री की बात की जाए, बहुत सारे ब्रोकर्स को लगता है कि एल टी एम एंट्री यहाँ से निफ्टी के जो टॉप 3 स्टॉक है उससे अच्छा परफॉर्म कर सकती है इंडेक्स आईटी के फॉर्म में। गैस ये बात तो मैंने बहुत ही पहले बताई थी कि अगर आपको त्रिदेव स्टॉक में निवेश करना है, जो निफ्टी के आईटी के टॉप 3 स्टॉक है उससे तो गैस मुझे ग्रोथ ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। ऑल दो टेक महिंद्रा की बात की जाए उसको सेल ऑफ की कैटेगरी में रखा गया है, बट ब्रोकर्स के टारगेट्स को गैस हमेशा सीरियसली मत लीजिए। आपको समझना पड़ेगा ब्रोकर्स आएंगे और कल जब उनके एस्टीमेट नहीं मिलेंगे तो भाग जाएंगे। बीच में कैसे गिरावट हुई थी, कितने लोगों के पास करेज था, हमारे पास करेज था, हमने कवर भी किया। तो कंपनी अच्छी है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, सॉलिड मल्टीबैगर है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म तक आपको ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। और ऑफकोर्स आने वाले कल में गैस मुझे ये कंपनी में जो दूसरे आई टी स्टॉक्स है, बड़े आई टी स्टॉक्स हैं, उससे कई ज़्यादा पोटेंशियल दिखाई देता है। ये ग्रीन की बात की जाए, मुझे गैस आज भी वो दिन याद है जब मैंने इसको कवर किया था, स्टॉक 20-30% गिरा था। लोगों ने बोला था कि आपने मुझे फंसा दिया। देखिए दोस्तों, ये कोई फंसाने वाला काम नहीं करता है, सब कोशिश करता है कि उनके सब्सक्राइबर बेस को ना मैक्सिमम फ़ायदा मिले। बट मैंने क्या बताया कि मार्केट है, कभी हमारे फेवर में होगा, कभी नहीं होगा। स्टॉक दोस्तों बोनस भी दिया, वहाँ से डबल भी हुआ और फिर से दोस्तों कंपनी ब्रेकआउट दे चुकी है। याद होगा दोस्तों जब इनके नंबर्स आए थे, मैंने एक थंबनेल यूज़ किया था कि मल्टी बैगर का बाप बनेगा, और वही हमें देखने को मिल रहा है। 23 गुना गैस कंपनी ऑलरेडी चढ़ चुकी है, बट उससे पहले कंपनी 90% गिरी थी। कितने लोग के पास गैस कन्विक्शन था कि 90% फॉल में, 80% फॉल में स्टॉक को होल्ड वो कर पाएँ। बीच में कैसे बड़ी गिरावट हुई थी ना, मैंने इधर पे कवर किया था, और उस लेवल से कैसे स्टॉक डबल भी हुआ। और आज कैसे फाइनली फिर से नया फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। 3,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, वैल्यूएशन कंफर्ट है, कंपनी बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रही है। लॉन्ग टर्म के लिए आराम से होल्ड करें और यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, बिकॉज यहाँ पे गैस कंपनी अब देखते हैं कि 1000 का लेवल तोड़ के उसको सस्टेन करती है फिर नहीं, या फिर उधर से प्राइस रिएक्शन होता है, वहाँ से गिरेगा तो फिर से घुसने का मौका मिलेगा तो सही है, वरना देखते हैं वेट एंड वॉच। और इसलिए कैसे बोलता हूँ कि दूसरों को ब्लेम करने से पहले खुद की स्टडी करें, और जिन्होंने कैसे अपना कन्विक्शन दिखाया ना, मेरा छोड़िए, मैं तो कैसे बोलता हूँ बहुत सारे स्टॉक्स को लेके, लेकिन यस होल्ड आपको करना है। जिन्होंने कैसे होल्ड कर लिया ना, उनके अभी के टाइम शॉर्ट इंटरवल की बात की जाए, अच्छे पैसे बने और उनके पोर्टफोलियो में एक मल्टीबैगर पैदा हो चुका है। न्यू सुपरमार्ट की बात की जाए, शानदार बिजनेस मॉडल है, शानदार कंपनी, और मुझे लगता है गैस कि इस बार इन्फ्लेशन के जो आंकड़े हैं थोड़े से नर्वस करने वाले हैं, बट आने वाले एक आध महीने में वो चीज़ कूल डाउन होंगे, आरबीआई ने बताया भी है। मुझे लगता है गैस कि फेस्टिव मोमेंट आने वाला है, फेस्टिवल सीजन आने वाला है, इसको गलती से भी गैस मैं बेचने की सलाह आपको नहीं दूंगा। जब कंपनी गैस फॉरएवर जेम है, भले ही आपको इसका ताकत समझ में ना आए, बट लॉन्ग टर्म में समझ में ज़रूर आएगा। जब मार्केट में गैस फ्रॉड हटेगा, यूफोरिया हटेगा, बहुत ही बुलिश जो बढ़ चढ़ के लोग कमेंट्री करते हैं, उनको समझ में आएगा कि असली जो ताकत होती है स्टॉक की ना, वो कॉन्सोलेशन फेज़ में कुछ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर गैस एक्मुमुलेशन फेज़ है, पिछले कुछ समय से एक्मुमुलेशन भी काफ़ी हाई हो रही है, तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, टेक्निकली वीकर साइड में देखने को मिल रही है। आपके पास ये कंपनी है, ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। रेस्ट गैस आपकी मर्ज़ी की बात है, और चाहते हैं हम तो यहाँ पर गैस SIP बढ़ा सकते हैं, और निचले लेवल पर कभी मिल जाए, मतलब मैं बता रहा हूँ, तो वहाँ पे गैस हमें SIP डबल करने की आवश्यकता है। एपीएल अपोरेटिव्स की बात की जाए, शानदार खतरनाक बिजनेस मॉडल, और मैंने क्या बताया गैस कि आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एपीएल अपोरेटिव्स यहाँ से मल्टीबैगर कैसे बना है। दोस्तों जाके चेक करें स्क्रीनर पे या फिर डिफरेंट वेबसाइट में, कंपनी ने गैस एक समय 1200, 1300 ऐसे ही दोस्तों कंपनी के टॉप लाइन सेल्स थे, 40 करोड़ 50 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी थे। टॉप लाइन सेल गैस 10 गुना हुए प्रीवियस 10 सालों में, और स्टॉक 100 गुना हुआ। अगर आपको बिलीव नहीं है ना, आप जाके स्क्रीनर में जाके चेक करें, यहाँ पे कैसे स्टॉक का वैल्यू कितना था, बहुत ही मामूली भाव था। और इसीलिए कैसे मैं टॉप लाइन बॉटम लाइन को भगवान मानता हूँ। मुझे मेरे हिसाब से कैसे अगर आपको अंडर वैल्यू स्टॉक मिल गया और कंपनी के टॉप लाइन बॉटम लाइन बढ़ते ही रहें, तो कंपनी कैसे आपको इतना पैसा देगी ना कि आप उसको रख भी नहीं पाएंगे। तो वही का सिंपल फार्मूला है। और ऐसा नहीं कि मैंने स्टॉक को कवर नहीं किया था या फिर तेज़ी में बोल रहा हूँ, मैंने कहा इस कंपनी को तब कवर किया था जब ये 1600 के भाव पे थी और कंपनी ने बोनस बांटा था। आज भाव भी डबल हो गया, शेयर भी डबल हो गया, और कंपनी को ना जिन्होंने होल्ड किया उनको अच्छे पैसे बन रहे हैं। इसलिए कैसे होल्ड करना ना लाइफ की बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। और मैंने क्या बताया कि सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। इस बात को दिमाग में जगह बना लीजिए, और उसी से देखिए कि अगर 10 साल में कोई कंपनी 10x रेवेन्यू करती है ना, उनके शेयर प्राइस में अच्छी खासी तेज़ी होगी। लेकिन यस वैल्यूएशन कंफर्ट भी होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, हवाई यात्रा में कंपनी जा रही है, लिमिटेड को मौका छूटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेरियस कंपनी में बीच बीच में मौका आते ही रहता है। लाइफ की बात की जाए, थैंक यू दोस्तों। कल आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट लिखे, बहुत सारे प्यार दिया, बिकॉज कल मैंने रात को SRF वर्सेस दीपक नाइटेड पे कमेंट्री दी। अभी तक वीडियो नहीं देखी, कंफ्यूज है कौन सा स्टॉक खरीदना है, लिमिटेड पैसे हैं,
प्लीज़ दोस्तों कल का जो लास्ट वीडियो था ना उसको देखिए। मैं बहुत ही मेहनत करके उस वीडियो को रिकॉर्ड किया, बिकॉज उस वीडियो को एडिट करने में ना काफ़ी टाइम भी लगता है, हम कोलैश करना पड़ता है और उसके बाद डिफरेंट जो डेटास है ना उसको निकालना पड़ता है। अगर चाहिए होगा इस तरह का और कोई कंपैरिजन वीडियो, बिकॉज मैंने इसके पहले फाइन वर्सेस विनती, एसआरएफ वर्सेस दीपक कर दिया है। अब देखता हूँ कि एफएमसीजी या फिर बैंकिंग स्टॉक या फिर दूसरे स्टॉक्स की बात की जाए दूसरे सेक्टर की, उसमें मैं डाइव मारने की कोशिश करूँगा। कल के दोस्तों एनालिसिस के बाद बहुत लोग जो काफ़ी कन्फ्यूज थे वो समझ गए कि दोनों कंपनी महा मल्टीबैगर है। अब बहुत लोगों का जो कन्फ्यूजन था कल के दिन मिट भी गया होगा। तो कल का वीडियो गाइस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका अच्छा कमेंट मुझे काफ़ी प्रभावित करता है, मतलब मोटिवेट करता है कि नया वीडियोस लाऊं। तो बताइएगा ज़रूर। वीडियो को प्लीज़ लाइक करना भी ना भूलें। और देखिएगा दोस्तों, अगर आपको चाहिए होगा कुछ नया स्टॉक से वीडियो अलग इंडस्ट्री पे, तो बताइएगा। मैं सोच रहा हूँ कि वीबीएल वर्सेस टाटा कंज्यूमर को फिर से लाऊं, मतलब एक नया लाइक एफएमसीजी प्लेयर को लाऊं जहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज है, दोनों को प्राइस लगभग सेम है। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मार्ट इंटरमैश की बात की जाए, आज 3.5% के आसपास फॉल देखने को मिल चुकी है। कि पीछे की वजह तो जो गैस जो बाईबैक का रिकॉर्ड डेट था, एक्स डेट था, वो ओवर होता हुआ देखने को मिला। और जो गैस टेंडर करने वाले थे उन्होंने कर भी दिया होगा, तो अच्छी बात है। बाईबैक की जो बला है वो टल गई है। अब हम लोग को फोकस करना है कि Q2 के जो नंबर्स है उसमें डेवलपमेंट हो रही है फिर नहीं। नंबर सुधरेंगे तो स्टॉक भी तेज़ भागेगा। आपने देखा कि MTAR में भी वही कहानी हुई, स्टॉक गिरा, ऐसे ही भागते भागते लाइक कप एंड हैंडल का पैटर्न फॉर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी अच्छी है, कंपनी को आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। और Q1 के अच्छे नंबर्स के बाद मैं Q2 को ज़रूर बोलूँगा कि आपको देखने के बाद ही 22 सेल की सलाह, मतलब जो ऑब्जर्वेशन है देखने के बाद ही आप उसको कर सकते हो। इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, बहुत लोग पूछते हैं तो जो है गैस इस कंपनी में पोटेंशियल तो काफ़ी है। और कंपनी की बात की जाए, नंबर्स भी हमें काफ़ी इनलाइन दिखाई पड़ रहे हैं। केमिकल कंपनी में दोस्तों FCL ने और यशो इंडस्ट्रीज़ ने मुझे थोड़ा सरप्राइज़ किया, बिकॉज इनके नंबर्स इनलाइन हमें देखने को मिल रहे हैं। 31 के आसपास पी है, 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। आप इस कंपनी को बाई करके चले हैं तो कंटिन्यू करें, SIP कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें, और होल्ड भी कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करें। बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो सस्टेनेबल रैली होगी। बिकॉज ये स्टॉक ना बहुत तेज़ भागा, प्रीवियस 1-1.5 साल से ना तेज़ गिरा। इसका मतलब ये है कि बायर्स निचले भाव पे रेडी है। और ऑफकोर्स रही बात नंबर्स की, अगर वो इनलाइन आते हैं तो कंपनी यहाँ से अच्छा कर सकती है। FCL या शो में अगर आप चाहें तो छोटे स्टॉक्स में थोड़ा सा लाइक अपनी नज़र को रख सकते हो। रेट की बात की जाए, स्टॉक मार्केट का दोस्तों दादाजी है। दादाजी का इस कहने का कारण क्या है, बिकॉज कंपनी काफ़ी स्टेबल है। प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए थोड़े से रिज्यूम हुए हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि लो रेट कट में दोस्तों, रेट कट के प्रोसेस में कंपनी को आने वाले कल में ना बिजनेस को बढ़ाने में अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकता है। आपके पास एक कंपनी होल्ड करे, ये सब कैसे एवरग्रीन स्टॉक है। और इसमें आपको जो SIP है कंटिन्यू होनी चाहिए। वीआर आइनॉक्स की बात की जाए तो जो कितने लोगों ने गदर 2 या फिर OMG 2 देखी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो जो गैस इन दोनों मूवी ने पिछले 4 साल का 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। और इतना अच्छा वीकेंड था जो कि गैस कभी भी सिनेमा हिस्ट्री में नहीं मिला है। बहुत लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि शायद जो मोमेंटम है ऐसे ही चलेगा, देखते हैं कि क्या होता है। बट मेरे हिसाब से गैस जो मार्केट में ना ट्रेंड चला बॉयकॉट एंड ऑल, वो तो अभी धीरे धीरे फेड अवे होते हुए देखने को मिल रहा है। बट यस, जिस हिसाब से गैस कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ रही है, अच्छी बात है, अच्छी उपलब्धि है। बट यस, मुझे लगता है गैस कि आपको इस कंपनी को लॉस में तो बेचना नहीं चाहिए। आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। पर फ्रेश एंट्री की बात की जाए, मुझे लगता है कि मार्केट में इससे अच्छे प्लेयर्स ज़्यादा अच्छे प्राइस में लाइक मुझे अच्छे लगते हैं। BLW की बात की जाए, 400 का स्टॉक कब 600 हुआ दोस्तों, लोग समझ ही नहीं पाए। याद होगा दोस्तों, मैंने 400 के लेवल पे कितने बार वीडियो बनाया था, बताया था कि ऐसी कंपनी को छोड़िए मत। 800 पे आप खरीद रहे थे और 400 पे बेच रहे हैं और संदेह कर रहे हैं, तो वही गैस कन्विक्शन का खेल होता है। और मेरे हिसाब से गैस कंपनी के नंबर्स बहुत धांसू थे और इधर पे बेचने की सलाह मैं नहीं दूंगा। 600 का लेवल तोड़ेगा, 620 का लेवल तोड़ेगा, तो 750 भी आने वाले 6 महीने में कंपनी दिखा सकती है। फ्रेश एंट्री की बात की जाए, सोच समझ के आप लेना चाहे तो कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।